बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर मिलने के बाद बाहर आ रहे हैं। क्या हाल है जी? जी बैरिस्टर गौहर साहब, मुलाकात हो गई है खान साहब से आपकी? खैरियत है? हाँ, मेरी मुलाकात हो गई आपकी? जी जी जी, क्या हाल है? खैरियत है? बैरिस्टर गौहर जो हैं वो इस वक्त मिल चुके हैं, अलीमा खान साहिबा के पास इस वक्त जा रहे हैं और उनसे अब गुफ्तगू शुनीद करेंगे, उनको मुलाकात के बारे में आगाह करेंगे और उसके बाद बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान फिर बताएंगे मीडिया को कि खान साहब से मुलाकात हो गई। उधर मीडिया में मुलाकात में क्या बातें हुई बताइएगा। देखो, खान साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई है। हमारी मुलाकात तकरीबन 20 मिनट रही है। मुलाकात बड़ी अच्छी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब का सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है। खान साहब हशाश बशाश थे। मैंने खान साहब को लास्ट जो हिदायत खान साहब ने दी थी उसके बारे में मैंने खान साहब को ब्रीफ किया है। मैंने कहा सर, मन ऑन पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टी ने आपके जो ख्वाहिशात है उसके मुताबिक फ़ैसले किए हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी ने भी उसकी तौसीक़ की है। सारे लोग जो आपके अहकामात थे, जिस तरीके से चाह रहे थे, वो सब लोग जो हमारे डिस्क्वालीफाई कराए गए उनकी सीटों पे हमारी तरफ से बॉयकॉट है, जो खान साहब ने अप्रिशिएट किया। इसी तरह जो असम्बली है उनकी सारी कमेटियों से हमने इस्तीफ़ा दिए हैं। खान साहब ने ये भी हिदायत दी है कि असम्बली से इस्तीफ़े तो दे दिए, लेकिन अगर उनके पास आपके पास उसकी चाबी तक अवेलेबल है, ड्राइवर है, गाड़ी है, सब कुछ, कल परसों में आप हुकूमत को वापस करें। ये फैसला हमारा अटल है, हम फैसले से इस्तीफ़े वापस नहीं लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो खान साहब ने अफ़गानिस्तान में जो ज़लज़ला आया है उसमें लोग शहीद हुए, ज़ख्मी हुए हैं। खान साहब ने उनके साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। खान साहब ने ये भी कहा जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के लोगों को बाहर भेजा जा रहा है उस पर मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है और मैंने उसको कंडेम किया। लास्ट टाइम मैंने इस पर बात भी की है। सेकंड, सारी पार्टी को उन्होंने हिदायत दी है कि इस वक्त जो फ्लड है पंजाब में, उस फ्लड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। लोगों का जितना भी आप मदद कर सकते हैं आप लोगों की मदद करें, अपने भाइयों के काम आए। पार्टी बाजी से बालातर होकर के अपने भाइयों की आप वो करें, खिदमत करें। दूसरी बात है कि जो मेरी स्पीच थी और मेरी कल की प्रेस टॉक थी वो पर्सनली मरतबा खान साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया और मुझे उस पर एक शाबाश पहली मरतबा खान साहब की तरफ से मिली। अच्छा बताइएगा, 5 अगस्त और 14 अगस्त के बाद अब लाएमल खान साहब दे रहे हैं या देने वाले हैं, या आज उन्होंने क्या कहा सियासी तौर पर, क्या करेंगे, मुज़ामत करेंगे? आपकी हिदायत थी, हिदायत के मुताबिक हमने सितंबर को एक जलसा बड़ा करना था, उसका अनाउंस हमने करना था। बच्चों के पेशावर में भी फ्लड आया हुआ है और बाकी सूबे में भी, के पंजाब में भी, क्योंकि उसमें सारे लोगों ने आना है। तो खान साहब ने उस पर यह कहा ठीक है जलसा करें आप सितंबर में, और सितंबर की कोई भी डेट अली अमीन साहब कहेंगे तो इंशाल्लाह ताला पार्टी कंसेंसस के साथ उसका डेट अनाउंस करेगी। जलसा पेशावर में होगा, सितंबर में होगा। एग्जैक्ट डेट फिर वो कहते हैं अली अमीन साहब से डिस्कस करके जो अरेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला वो अनाउंस करेंगे। मैंने उनको कहा कि जो डेट एग्जैक्ट इसलिए नहीं अनाउंस की कि वो फ्लड की वजह से। खान साहब कहते हैं ठीक है। जिस तरह कमेटियों से इस्तीफे दिए आप लोगों ने, इस तरह खबरें आ रही हैं कि असम्बलियों से इस्तीफे देने का प्लान जो है वो अगला कार्ड है। फिलहाल खान साहब की जो हिदायत है वो सिर्फ नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी से, वो जो हमारी नेशनल असम्बली की कमेटी से, उससे हमारे इस्तीफे हैं। असम्बली से या सेनेट से बाकियों से अभी साहब आपको अप्रिशिएट किया जैसे अभी भी बता रहे थे काफी लंबे से बाद, तो आप आज क्या फीलिंग्स है आज आपकी? बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं ज़्यादा इस बात पे खुश हूँ कि खान साहब के पास वो कोई टीवी की सहूलत मौजूद है। खान साहब ने वो टीवी का जो स्पीच है वो पढ़ी है, वो खुद खान साहब ने सुना है। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं नहीं, हमारे सारी साथी खान साहब के साथ डटे हुए हैं, लॉयल हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग खान साहब के सपोर्ट में बोलते हैं और हम खान साहब की पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि खान साहब की पॉलिसी को हम रद्द कर दे या ख़त्म करें या कोई सेकंड कर दे। हम उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं। काम हमेशा से खान साहब के होते हैं। हाँ, हम ये ज़रूर समझते हैं कि खान साहब के केसेस सियासी नौइयत के हैं, ये कोर्ट कचहरियों के केसेस नहीं है। इसके लिए एक सियासी हल होना चाहिए। खान साहब को आइसोलेट किया, खान साहब को आप बच्चों से ना मिलने दे, बात न करने दे और फैमिली से ना मिलने दे। आज हमारी 20 मिनट की मुलाकात हुई, इस तरह मुलाकातें आप कम करोगे तो इससे देखो ना मजीद दूरियां पैदा होगी, मजीद नफरत बढ़ेगी। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। इस वक्त एक मकबूल तरीन लीडर जेल में, इसके साथ आप अवाम की मुलाकात करोगे, अवाम सुनना चाहती है कि वो क्या कह रहे हैं। फैमिली की मुलाकात होगी, लीडरशिप की मुलाकात होगी तो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है बाहर। मतीउल्लाह जान ने रात को अपने विलाग में कहा है कि खान साहब की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है।
उनको सुनने का मसला है। मैं ये कह रहा हूँ मुलाकात मैंने की है, ये शायद कोई गलत खबरें बना रहे हैं। खान साहब की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, हशाश बशाश थे, टीवी है, अखबार है, बिल्कुल खान साहब की तबीयत ठीक है। पंजोटा साहब ने अभी मेरे इंटरव्यू में बोला है कि उनके दांत और कान के हवाले से काफी नहीं, ज्यादा वो तशवीश तबीयत पाई एक जा रही है अलग, वो ये उन लोगों ने किया। खान साहब ने नहीं कहा कि मुझे कोई ऐसी और जाते मुआलिज को मिलने दिया जा रहा है। मैंडेट मिला है, खान साहब की तरफ से अप्रिशिएट भी किया गया है। क्या आपकी पार्टी भी आपको ये मैंडेट देती है? क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय पाई जाती है, आप कुछ बात करते हैं, सलमान अकरम राजा साहब कुछ बात करते हैं, खान साहब कुछ करते हैं और उनकी फैमिली कुछ बात करती है। नहीं, देखो वो चाहे सलमान साहब करे, चाहे मैं करूं, चाहे फैमिली करूं, वो अल्फाज की अदायगी में लोगों का फर्क हो सकता है और अप्रोच में फर्क हो सकता है। बाकी हम सारी खान साहब की बात, चेयरमैन है, मुलाकात आपकी कैसे हुई? इमरान खान साहब, मैं आपको बताता हूँ, खान साहब ही चेयरमैन थे, वो चेयरमैन है, वो चेयरमैन रहेंगे। मैं खान साहब कायम मकाम तो है ना? नहीं, मैं कायम मकाम की लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, मैं खान साहब का नुमाइंदा हूँ। जब भी वो अहकाम देते हैं, गौर साहब बात जाएगी, बढ़ेगी। बताऊँ एक चीज आपको बताऊँ, खान साहब ने अपनी सीट पे मुझे बिठाया है, ये मेरी जान चली जाएगी, अजान हो रही है, खान साहब ना बेवफाई नहीं करूँगा। सर आप तो वफादार हैं, आपके साथ ही आपके ऊपर देखिए मैं आपको बताता हूँ, लोग ये कहते हैं, लोग ये कह रहे हैं, देखे ना मैं आपको बता रहा हूँ, जी लोग ये समझते हैं सियासत एक टफ गेम है और आपको सबको सुनना पड़ता है। खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अलग नोयत की है, यहाँ हमारा वडेरिज्म नहीं है, खान कल्चर नहीं है, किंग पार्टी नहीं है, हम डिक्टेटोरियल नहीं है कि तुम ना बोलो, तुम आ जाओ, तुम नहीं, मेरी तारीफ करो तो तुम मेरे करीब आ जाओगे, तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे तो फिर मैं आपको ओहदा भी नहीं दूंगा। नहीं, ये खान साहब की पार्टी है, खान साहब अपने लोगों में बैठे होते हैं, इसलिए वही वो मोटिव हम लेके चल रहे होते हैं। लेकिन हमारा अप्रोच ये है कि आज भी खान साहब ने ये कहा कि हमने रिजिग्नेशन पे हम क्यों आए। वो कहता है 3 साल से मैं कोशिश करता रहा कि हमारी डायलॉग हो, बात हो। देखो हम असम्बलियों से तक किस्म के 180 से 90 की सीट के साथ बैठे, फिर भी हमने कहा कि बातचीत हो। फिर असम्बली में 91 के साथ बैठे, आप 76 के साथ है, फिर भी हमने कहा अचकज़ई साहब की प्लेटफॉर्म से पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात हो। फिर हमारे लोगों पे जब गोली चली, फिर खान साहब ने कमेटी बनाई, चलो हुकूमत के साथ भी बातचीत हो, फिर भी करो, फिर भी नहीं दिए। नहीं, इनका मतलब ये है। और फिर इस्तीफे इसलिए दिए कि जब असम्बली में बोले तो आप म्यूट करो, असम्बली में बोले तो आप डिलीट करो। असम्बली में हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द सेनेट और नेशनल असम्बली के जो हमारे और बचर साहब को, वो आप डिस्क्वालीफाई करा के लें, चलो कन्विक्ट हो गए, डिस्क्वालिफिकेशन ये तो नहीं करनी थी आप लोगों ने। इसके अलावा जब आपने, हम कह रहे हैं कि खान साहब की यजेती के लिए यहाँ जाते हैं तो आप पार्लियामान के दरवाजे बंद करते हैं, तो इन सर्कमस्टांसेस ने मजबूर को कि कहा कि भाई हम इस्तीफा आपने फरमाया तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी जमात है, मुल्कीर जमात है, बहुत बड़ी लीडरशिप है इसके अंदर, लेकिन अपोजिशन लीडर के लिए अचकज़ई साहब की नामजदगी क्यों नहीं? देखो वो भी तहरीक इंसाफ से क्यों नहीं किया गया? नहीं, वो खान साहब का फैसला है, अच्छा फैसला है, खान साहब के फैसले को सारे मानते हैं, लेकिन फिलहाल ये है कि देखो ना, वो एक नामजदगी है, नॉमिनेट किया हुआ है। अभी हमारे उमर अयूब साहब ही भी अपोजिशन लीडर है, जब तक वो कोर्ट का स्टे चल रहा है उमर अयूब खान साहब ही है। क्या कौमी असेंबली से भी इस्तीफे देने का सोच सकते हैं आने वाले दिनों में? फिर सर हमारे कौमी असेंबली से इस्तीफे का कोई जिक्र नहीं है। एक सवाल एक हवाले से थोड़ी अपडेट दे दें। ये है कि बहुत सारे लोग ये चाहते भी हैं और बात भी करते हैं कि गौहर खान साहब का राब्ता जो है कुछ नादीदा कुव्वतों से है और वो रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। क्या इस मामले के अंदर इमरान खान साहब आपके साथ एक पेज पे हैं? अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, मैं जिसके साथ भी राबिता करूं, मैं खान साहब ही की हिदायत पे राबिता करता रहा हूं। अगर कभी मैंने किया, नहीं, मैंने अगर कभी किया है तो खान साहब की हिदायत पे। मेरी अव्वल और आखिर सारी वफादारी खान साहब के साथ है और उनके लिए मैं दाएं खेलूं बाएं खेलूं, मैं खान साहब के लिए खेलता हूं और उनके हिदायत पे। आप और साहब ये बताइए, मैं ये नहीं, मैं डबल साइड नहीं खेलता ना, मैं उस पर बिलीव करता हूँ। लेकिन देखो मैं आपको ये बताऊं, खान साहब के केसेस कोर्ट कचहरियों वाले नहीं है, सियासी नोयत के, फैमिली अंदर है, भांजे अंदर, मिसेस अंदर, जो एक फर्स्ट टाइम हाउस वाइफ को आप जेल में रखो। तो इसलिए मैंने हमेशा से इस बात की पे जोर दिया है कि इसका एक सियासी हल हो। खान साहब से मिलने का, खान साहब से कोई रिहाई के हवाले से कोई तस्करा हुआ? खान ने अच्छा बैरिस्टर गौर साहब लास्ट बताइए कि खान साहब ने अपनी रिहाई के हवाले से कोई गुफ्तगू की है कि कब तक उनको रिहा किया जा रहा है या क्या अमल है? यही तो हम कहते हैं, खान साहब कभी जिक्र नहीं करते मेरे रिहाई कब होगी, वो मुल्क की बात करते हैं, वो सारी कोई तहरीक स्टार्ट होगी। अक्सर आपकी रोक लिया जाता था, आज जो मुलाकात हुई है क्या बैकडोर किसी चैनल के रेफरेंस से है या नहीं? सर देखो, लास्ट टाइम भी मुझे मुलाकात के लिए
मिलने दिया गया था, उससे पहले कुछ अरसा 3 4 5 मुलाकातें नहीं होने दी गई थी, जो भी रीजन है। लेकिन देखो अगर वो बहनों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा बैरिस्टर साहब, इसकी क्या वजह हो सकती है? रोके तो फिर भी जो होना चाहिए, मैं तो हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि कोर्ट का ऑर्डर है। आपको कि आज मिलने दिया जाएगा? ये सब कोर्स मेरी इतला थी, मेरा नाम था और इसलिए मैं आया था, और मैं जब वहाँ आया तो मुझे पहले पुलिस ने रोका, फिर अदालतें खुल चुकी हैं, अदालतें खुल चुकी हैं, 2 महीने छुट्टियों के बाद अदालतें खुली हैं। अर्ली हियरिंग की जो समाअत है अल कादर ट्रस्ट की, उसकी कोई दरखास्त लगाने नेक्स्ट वीक से अदालतें खुलेगी और हमारी अदालत से इस्तदा है कि पहली बहुत देर हो चुकी है, खान साहब की केस के फैसले अब होने सड़कों पर कौमी असम्बली लगाएंगे, कौमी असम्बली का इजलास सड़कों पर? असम्बली का इजलास हमने लगाया है, आज हमने वहाँ असम्बली के बाहर हमने इजलास लगाया, खान साहब ने उसको अप्रिशिएट किया। अब कल और परसों असम्बली का इजलास नहीं है, जुमे के दिन है, फिर जुमे वाले दिन भी इंशाल्लाह बाहर। 3 महीने का कहा गया था कि इमरान खान को रिहा करेंगे या सियासत से इस्तीफे देंगे, अब 38 दिन रह गए हैं बकाया 3 महीनों में से। बहुत शुक्रिया।